सीमांत जनपद उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब और ज्यादा रोचक हो गए हैं। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशियों ने अब डोर टू डोर कैंपेन को तेजी से शुरू कर दिया है। एक महीने से चुनाव चिन्ह का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों के चेहरे पर अब उत्साह साफ झलक रहा है। गांव की पगडंडियों से लेकर दूरस्थ इलाकों तक हर जगह चुनावी हलचल तेज हो गई है। जहां एक ओर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर वादे किए जा रहे हैं, वहीं प्रत्याशी 28 तारीख को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। खास बात ये है कि जिन गांवों में पलायन के कारण सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब फिर से रौनक लौट आई है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अपनी टीमों के साथ गांव-गांव जाकर समर्थन जुटा रहे हैं। टोलियों में चल रहे प्रचार अभियान, हर घर पहुंचकर हो रही जनसंपर्क की कोशिशें और विकास के वादों की बौछार से पहाड़ की शांत वादियों में चुनावी जोश साफ महसूस किया जा सकता है। वहीं समर्थकों का भी जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत में जुटा है। अब देखना ये होगा कि 28 जुलाई को जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और कौन बनेगा गांव का अगला नेतृत्व। लोकतंत्र के महापर्व पे आज जो है मैंने पहले मैं बिफोर में जो है भूतपूर्व प्रधान रहा हूँ और मेरे कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में मैंने ऐतिहासिक कार्य किया है और जनता ने मेरे पे विश्वास जताया है। और इसलिए जो है इस बार मैं क्षेत्र पंचायत की जिम्मेदारी ले रहा हूं और मुझे जो है जनता अगर आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप में जो है मैं अपने क्षेत्र को दिलसोड़ से लेकर अठाली तक जो है मेरी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्याएं हैं और महिलाओं की समस्याएं हैं। कई जगह पर ऐसी जो बीपीएल परिवार आदमी है लेकिन उनका बीपीएल परिवार का राशन कार्ड नहीं है, कई जो समस्याएं हैं इस पे मैं खरा उतरूँगा और निश्चित रूप में जो है मैं इस क्षेत्र का विकास करूँगा, क्योंकि हमने जो पिछले बार ऐतिहासिक काम किया है उस पे जनता ने भरोसा किया है। और इस बार भी मैं, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है और जनता मुझे अपना वोट करती है और मुझे प्रत्याशी के रूप में मुझे अगर प्रतिनिधि बनाती है, निश्चित रूप में मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहूँगा। और जैसे हमारी रोड है, ये इस रोड को भी हमने पीएम जो है 30% काम कर चुके हैं और जैसे हमारा हमको पद मिलता है निश्चित रूप में 70% काम जो है इस रोड को आगे ले जाएंगे और क्षेत्र को भी आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। पहले आपके चैनल का और आपका मैं अपनी गाजना पट्टी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, आज से पहले जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं वो चौरंगी से इधर उनके दर्शन नहीं हुए। दूसरी बात कि वो विकास पुरुष नहीं बने, अपने नाम को जो इन्होंने नारा दिया विकास पुरुष, वो विनाश पुरुष गाजना के रहे हैं। हमारे यहाँ सड़क है, सड़क पर गड्ढाई है। हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, उस पर जो है मास्टरी नहीं है। हमारे यहाँ हर घर नल लगा, उस पर कभी जल नहीं आया। हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है। हम तो श्रीमती बबीता पंवार जी को इस समय बहुत अच्छे मतों से विजय प्राप्त करवाएंगे और उनसे बहुत आशा रखते हैं, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा कि हमारे बबीता पंवार के जो पति हैं श्री किशन सिंह पंवार जी, वो क्षेत्र की पीड़ाओं को पहले ही जानते हैं। वो पहले भी ब्लॉक प्रमुख के लिए एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ था तो उनके लिए उन्होंने 18-20 दिन उनके लिए समर्पित किए थे। और आज जो निचला वाला क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र बबीता पंवार के लिए काम कर रहा है और हमें हर गांव में हर युवा वर्ग समर्थन दे रहा है और बबीता पंवार इस समय कम से कम 3000-4000 मतों से विजय प्राप्त करेगी, ऐसा हम आशा रखते हैं। और बबीता पंवार से भी हम आशा रखते हैं कि वो किसी की आशाओं पर पानी नहीं फेरेगी और अपने विकास कार्यों में कुशल नेतृत्व प्रदान करेगी और गाजना का चहुमुखी विकास करेगी, हम उम्मीद रखते हैं। मैं बीटेक हूँ, आईटी इंजीनियर, और मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी ग्रेजुएशन की है। साथ ही साथ दिल्ली में 2 साल जॉब करने के बाद मुझे इस क्षेत्र से मैं भली भांति परिचित हूँ। जैसे कि बचपन मेरा यहीं गुजरा है, तो कहीं ना कहीं मैं समस्याओं से और मूलभूत सुविधाओं तक दोनों ही चीज़ें मैंने देखी हैं। तो जो टेक्निकली जो मैंने पढ़ाई की है आईटी की, साथ साथ जो मेरे को बाहर का जो मैंने आइडिया लिया है कि किस तरह से लोग कहाँ पर किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि गाँव में जब मैं आई हूँ और गांव में जब मैंने आने का सोचा है तो प्रताप नगर में कोई बच्चा कल के दिन ऐसा ना रहे कि उसे वो विद्यालय में जाए और वो पढ़ाई से
अनछुआ रहे, कोई माताएं ऐसी ना रहे कि वो 2-2 मील दूर जाकर पानी के लिए बंटा सिर पर रख के आएँ। कोई, मैं बोलूँगी कि कोई बुजुर्ग ऐसा ना रहे कि वो 2-2 किलोमीटर तक अपनी लकड़ी लेकर अपने घर तक पहुंचने की कोशिश करे। तो अगर प्रिंसी रावत आज प्रतापनगर ब्लॉक में आई है तो प्रिंसी रावत की यही मंशा है, यही संदेश है कि अगर पूरे क्षेत्रवासी आज मुझे अपना आशीर्वाद देंगे तो 5 साल, अगले 5 साल जो आप मुझे देंगे, आपको प्रिंसी रावत अपनी बेटी के रूप में और बौंसाड़ी जैसा मेरा ससुराल है, आपको अपनी बहू के रूप में हमेशा साथ मिलेगी और हर वक्त साथ मिलेगी। क्षेत्र की जनता जो है मुझ पर विश्वास करती है या मुझे आशीर्वाद देती है, तो मेरी जो प्राथमिकता होगी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर होगी। और जो हमारे यहाँ मेन समस्या है वो है 4 धाम यात्रा में जो है शौचालय से संबंधित जो परेशानियाँ हैं, जैसे यात्रियों को जो है शौच संबंधी समस्याएं जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं हर जगह शौचालय उपलब्ध कराऊंगी। हॉस्पिटल में जैसे हमारे यहाँ जैसे हॉस्पिटल की सुविधाएं तो हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो मेरी जो है प्राथमिकता ये भी रहेगी कि हमें जो है हॉस्पिटल के साथ साथ डॉक्टर भी यहाँ पे अवेलेबल हो।